नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि लप्पू एंड फैमिली और यहाँ से स्वैगी माता एंड फैमिली। तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कल बहुत कुछ हुआ था जिसको मैं रिएक्शन जिस पर मैं नहीं दे पाई थी, तो आज मैं फाइनली उस पर बात करने वाली हूँ। और मैं कुछ व्लॉग्स अभी देख रही हूँ डिट्टो और भमित के चैनल पर। मतलब थंबनेल मैंने देखे हैं जहाँ लप्पी दिखाई दे रही हैं, तो शायद ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। तो उसको भी डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि अभी मैंने वो देखे नहीं है, देखने के बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम उन बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं जितने मैंने व्लॉग्स कल देखे थे। जैसे कि माता जी का एक व्लॉग आया था, यहाँ से स्वैगी माता ने कुकिंग स्टार्ट कर दी है और माता जी लाइव भी आई थी कल। इसके अलावा लप्पी के व्लॉग आए थे, जैसे कि एक गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन वाला व्लॉग आया था और मोबाइल फ़ोन का जो है प्रदर्शनी लगाई थी लप्पू भैया ने, वो देखा मैंने। और अभी मैंने सुबह सुबह देखा है पोलोनियम और जो ऑक्सीजन है उसका जो उन्होंने भेद बताया है लप्पू भैया ने। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भूल जाते हो। वीडियो ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो हाइप भी दे सकते हो, है ना। और हाँ, टेल्स विद रक्षा मेरा स्टोरी चैनल है जहाँ पर मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ काम करना। मैं ला रही हूँ वहाँ पर स्टोरी वीडियोस, क्राइम स्टोरी वीडियोस और दूसरे दूसरे तरीके के भी वीडियोस वहाँ आएंगे। तो वो चैनल विजिट कर लेना, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और उसको भी दूर तक पहुँचा देना गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम माता जी से। तो माता जी का कल एक व्लॉग आया था जहां वो अपनी जो बहू है उसकी गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही थी। जैसा कि हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था कि जैसे ये लोग बोलते हैं, दूसरों को एंटी हिंदू बोल देते हैं, जय महावीर जय हनुमान के नारे लगाते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो हम लोगों ने सीधा सीधा इनसे ये बोला था कि जो आपने सीता वाला स्टेटमेंट दिया है तो सीता वाले स्टेटमेंट के लिए माफ़ी मांगिए। आपने अपनी बहू का कंपेयर किया है माता सीता के साथ, जबकि आपकी जो बहू है जो लक्षण कर रही थी, जो लक्षण हम लोगों ने देखे हैं, जो ये पार्टी हुई थी वहाँ पर, वो देखने के बाद सीता से उसका कंपेयर, तो मतलब सीता से कंपेयर भी करना एक मतलब महापाप है। और जैसे घायल मलिक के ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया गया है, घायल मलिक अब रो रही हैं, कहीं सब जगह माफ़ी मांग रही हैं, अभी उसके बावजूद उन्हें हेट मिल रहा है, व्लॉग्स बना रही हैं रो रो के। तो उनके साथ जब इतना घटित हुआ है तो वैसे ही सेम ये भी तो देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इन पर भी प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने मुद्दा रेस किया था और कहा था माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, लप्पू एंड फैमिली माफ़ी मांगो, ये हमने कहा था। तो माता जी फंस गई थी यहाँ पर, और फंस गई थी तो अब ये मुद्दा जो है डाइवर्ट करने की कोशिश तो करेंगी ही ना। तो डाइवर्ट करने की कोशिश उन्होंने पूरे व्लॉग में की। जैसे कि उनका ये कहना है कि उनकी बहू के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। मतलब कि हम में से कोई ऐसा था जो मिस्टर इंडिया बना, किसी ने घड़ी वड़ी पहन ली वो वाली मिस्टर इंडिया वाली, और वो अदृश्य होकर पहुंच गया था उस पार्टी में। और पार्टी में जाकर उसने लप्पी की कमर पकड़ी और कमर से ठुमके लगवाए, फिर उसका हाथ पकड़ा, ऊपर नीचे करवाया डांस करने के लिए। और फिर दूसरे कुछ और भी लोग थे जिनको वो वाली घड़ी अवेलेबल करा दी गई थी, है ना, वो तो थोक के भाव मार्केट में मिलती है, तो सब वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन पहन कर पहुंच गए थे। तो किसी ने उनके देवर का हाथ पकड़ा, जो देवर का हाथ से दूसरे ने उनकी जो भाभी श्री हैं उनको घूंघट पहनवाया, उतरवाया, पहनवाया, उतरवाया। तो ये सब ना दूसरे ही कर रहे थे। इनकी बहू और उन देवरों का कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं था, उनका बेचारों की कोई भी गलती नहीं थी। मतलब क्या बोलना चाहती हो माता जी, हैं? सबको दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है ना। चश्मा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूर कमेंट नहीं दिखते होंगे, आप चश्मा भी लगा लेती होंगी तब भी नहीं दिखते होंगे, और आप शायद चश्मा इसलिए भी नहीं लगाती हो, आपका फैशन बिगड़ जाता होगा ना, श्रृंगार बिगड़ जाता होगा। बट लोग चश्मा लगा के देख लेते हैं जिनको दिखता नहीं है, और जिनको दिख रहा होता है बिना मतलब वैसे डांस करती हुई आपकी बहू नंगी आंखों से भी देखी जा सकती है। तो सबने देखा, हमको सबको दिखा, हम लोगों को जो दिखा हम लोगों ने वही बोला। और रही बात आपकी बहू को गंदा करने का प्रयास लोग करें, कोई नहीं कर सकता गंदा, गंदा आदमी को और कितना ही गंदा करेगा कोई, है। और चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि साजिश रची गई, तो स्पेशली आपकी बहू को लेकर क्यों साजिश रचेंगे? और फिर अगर बहू को लेकर साजिश रचनी होगी तो बड़ी बहू को लेकर ही क्यों रचेंगे? छोटी बहू की तो किसी ने कुछ ऐसी गलतियां नहीं निकाली, छोटी बहू को लेकर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपकी बड़ी बहू के वही लक्षण है, वही वो करती है। उसको डांस के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता, उसके मतलब दिमाग की जो कहते हैं ना कि जो पता नहीं काम करना बंद कर जाती हैं, या वाकई में वो टिका विका लेती है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि टिकाती है। उसके लक्षण देखकर ये लगता है कि 2-4 बोतल अंदर उसकी रहती है, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज़ का, ऐसा कुछ मुझे फील आता है, बहुत लोगों को आता है वो देखकर। तो जो वो कर रही थी ना वो है, यही चीज़ है वो।
और ये चीज़ उसकी पहली बार नहीं देखी गई है। एनिवर्सरी फंक्शन में अपने देवर की छाती पर चढ़कर उसने नागिन डांस किया था और उसका देवर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था और शायद उस वक्त उसकी जो पत्नी है यानी कि भंजना, उसने अच्छे से लताड़ भी लगाई थी उसको, तभी वो अभी कमी उसने जो बोला है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि टॉन्ट मार रहा है अपनी भाभी को। उसने ये बोला कि शादी से पहले तो हम दूसरों के साथ नाच लेते थे और ये सब कर लेते थे, डांस वांस और जो भी था, मतलब थोड़ा बहुत रील्स वगैरह बना लेते थे, लेकिन अब हम नहीं कर पाते, हमको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है, हमारी पत्नी है, ये है वो है। तो वो ये सब बोलकर क्या जता रहा था, वो यही जता रहा था कि जो भाभी करती हैं वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भाभी भी तो शादीशुदा है, भाभी को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाभी अलग लगी पड़ी थी और भैया अलग लगे पड़े थे, जो सब देख रहे थे, सबने देखा है ना, सबने अपनी अपनी आंखों से देखा है। ऐसा नहीं है कि कोई नींद में था या किसी ने सपने में देखा, नहीं, अभी भी व्लॉग्स अवेलेबल है, अभी भी वीडियोस अवेलेबल है। देवरों के संग जो है टची हो होकर नाच रही है, कोई देवर घूंघट पहना रहा है फिर वो उतार रही है, कहीं वो जो है टची हो रही है सिंगर के साथ, तो ये सब उसके ही लक्षण रहे हैं। तो माता जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफाई देती नजर आ रही थी और ये बोल रही थी कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं पार्टी में जाते हैं, ये करते हैं। हाँ भाई, पार्टी में जाते हैं, लेकिन पार्टी में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी सभ्यता खो दो, वहाँ पर जो है नंगा नाच करने लग जाओ, वहाँ पर असभ्यता धारण कर लो, वहाँ पर दूसरों के जो पति हैं या दूसरों के जो मतलब पराये पुरुष हैं उनके संग जो है लिपटा झिपटी करने लग जाओ, अजीबो गरीब डांस करने लग जाओ, डबल मीनिंग, वैसे ही वो गाना था, है ना। तो ये सब ना लक्षण जो किए गए वो वाहियात लग रहे थे। और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो जाते हैं इवेंट्स में, लेकिन ऐसी अभद्रता का शिकार कोई नहीं होता है। और यार बड़े यूट्यूबर्स, आप अपने आप को बड़ा यूट्यूबर मानते हो? आप लोग बड़े यूट्यूबर नहीं, आप लोग कुख्यात यूट्यूबर हो, आप लोग बेशरम यूट्यूबर्स की गिनती में आते हो। तो अपने आप को खुद से स्वघोषित, जो कहते हैं ना, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, आप जो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करते हो, बड़ा यूट्यूबर, जी नहीं, आप बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं हो, आप बेइज्जत यूट्यूबर है, जिसकी दिन रात जो है बेइज्जती मारी जाती है वाईटी के ऊपर। तो यहाँ ये आप जो सफाइयाँ दे रही थी बिल्कुल निराधार थी। तो भाई उसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने बोला था कि अब तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो आपकी बहू की चीज़ें, कारनामे जो सामने आए हैं देवरों के साथ जो उसने किया है, ऐसा हमारी जो माता सीता थी वो ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं किया, अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं किया। उनकी जब अग्नि परीक्षा हुई थी तो अग्नि देवता स्वयं प्रकट होकर माफ़ी मांगे थे, हाथ जोड़े थे। और रही बात देवर के, तो मतलब वो नज़रें मिलाती नहीं थी देवर के साथ, और ना ही देवर उनकी नज़रें मिलाते थे, चरणों में उनका ध्यान रहता था देवर का। तो यहाँ जो हो रहा था ना, वो माता सीता से जो आपने कंपेयर किया है, दूर दूर तक कंपेयर तो छोड़ो भाई, वो जो संपूर्ण जो आप रामायण आपने अगर पढ़ी होगी तो उसके किसी खराब वाले कैरेक्टर जो राक्षसी वगैरह थी ना, उनसे भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो लोग भी मतलब अलग ही चीज़ थे, है ना। तो आप लोग ये इसकी माफ़ी मांगो, इसी का मुद्दा उठाया जा रहा था, और माफ़ी आपको मांगनी तो चाहिए, वरना कभी ना कभी तो आपका कोई ना कोई वीडियो ऐसा वायरल होगा कि आपको भी जो है घायल मलिक की तरह ना धरती पर लाने का लोग काम करेंगे, क्योंकि ये लोग भी पहले बहुत ज़्यादा उड़ते थे, अब ये लोग धरती पर आ चुके हैं। ऐसे ऐसे आप लोग भी एक ना एक दिन धरती पर ज़रूर आओगे, ये तो भाई पक्का है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग धरती पर ना हो। जैसे अभी आपने जो गाली गलौज की थी और उसके बाद जब ऑडियंस ने आपको लताड़ा है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा बनने का जो प्रयास कर रहे हो ना, वो दिख रहा है। किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि माफ़ी मंगवाना है तो किसी और से मंगवाओ, लप्पू तो बहुत पहले माफ़ी मांग चुका है। हाँ, लप्पू ने बहुत पहले माफ़ी मांगी थी। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि उसने गंदगी की है और अब वो गंदगी को मोनेटाइज करने जा रहा है, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा गरियाएगी, बहुत ज़्यादा जुतियाएगी, लतियाएगी। इसलिए उसने पहले ही माफ़ी मांगी थी फॉर्मेलिटी के आधार पर, और उस माफ़ी मांगने के बाद भी उसने लगातार ना जाने कितनी गलतियाँ की, और जब वो गलतियाँ की तो उसकी माफ़ी उसने कभी नहीं मांगी। जैसे कि जूस वाली दीदी, एस्ट्रोलॉजर दीदी, इनके साथ जो जो गलत किया उसने उनकी माफ़ी नहीं मांगी। चलो हम मान लेते हैं उनसे माफ़ी नहीं मांगी, चलेगा, लेकिन कम से कम ये जो सीता वाला स्टेटमेंट दिया है इसके लिए तो माफ़ी मांगना बनता है, क्योंकि ये धार्मिक जो है भावनाओं को आहत करता हुआ स्टेटमेंट है। आप जो है धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इतनी मतलब उच्च जो कहते हैं ना पूजनीय जो हमारी माता सीता और हमारे जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनके साथ जो आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है वो वाकई में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था, और इसका जो है ना कभी ना कभी आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो माता जी ने यहाँ सफाई वफाई दी। उसके बाद जो है स्वैगी माता का भी एक कल वीडियो आया था, शॉर्ट आया था, जहाँ वो इनको ही पोक करने की कोशिश कर रही थी, इन्हीं को पिन मारने की कोशिश कर रही थी। अरे भाई स्वैगी माता, अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़ोर से कंट्रोवर्सी आई थी तो पहले ही कंट्रोवर्सी कर लेती ना। ये क्या था, पहले आप लोगों ने जो है समझौता कर लिया, बैक पैनल कोई घुटनों पर आ गया, आप लोगों ने क्षमा उसको दे दी, उसके बाद भैया भाभी और सब रिश्तेदारी आप लोगों की हो गई, और अब जो है आपको फिर से जो है कंट्रोवर्सी सूझ रही है। तो एक बार में ही कर लेनी थी ना। अब आप दोबारा ये कंट्रोवर्सी लेकर आओगे, कोई ना आपका साथ देने वाला, बल्कि आपको और उल्टा गरियाया जाने वाला। और अब तो आपके बच्चों के वीडियोस भी लोगों ने देखे हैं, जो आप बोलती हो बहुत संस्कारी हैं, बहुत संस्कारी हैं, उनके कुछ डांस क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जो मैं देख रही हूँ, उसमें अश्लील डांस करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बेटे, और साथ में मतलब एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई साथ में अश्लील डांस
मतलब आप इमेजिन भी कर सकते हो, एक बड़े और छोटे भाई में कोई मर्यादा नहीं, कोई मान नहीं, है ना। और जो वो अश्लील डांस हो रहा है बहुत वाहियात है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि वहाँ जो है पार्टी चल रही है, वहाँ जो है लड़के लड़के इकट्ठे हुए हैं और लड़के इस तरीके से करते हैं, आपस में हंसी मजाक चलता है। हाँ भाई चलता है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड कर दी जाती है। और अगर आप सोशल मीडिया पर उस चीज़ को अपलोड कर रहे हो तो इसका मतलब आप गंदगी ही फैला रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। जो और भी लोग दूसरे होंगे वो भी देखेंगे कि अरे ये तो बड़ा जो है कैजुअल है, ये तो बड़ा ही जो है आम बात हो जाती है ना, ये भी तो कर रहे हैं, फला फला यूट्यूबर कर रहे हैं, हम भी कर ले। जैसे लप्पू भैया ने लोगों को सिखा दिया कि भाई करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो और माफ़ी मांगने के नाम पर और ज़्यादा गंदगी करो वाईटी के ऊपर, और उससे जो है डॉलर अर्न करो, कंट्रोवर्सी करो, डॉलर अर्न करो। जैसे फरमान मलिक ने सिखा दिया कि 2 पत्नियां रखो और बहुत सारे व्यूज़ ले जाओ, बहुत सारा जो है फॉलोवर्स बेस बना लो, बहुत सारे जो है डॉलर्स अर्न कर लो, मोनेटाइजेशन ऑन करके पैसे कमा लो। तो ये सब जो इन लोगों ने शिक्षाएं दी हैं, वैसे ही और भी दूसरे यूट्यूबर्स पैदा हो रहे हैं ऐसे ही इनकी कैटेगरी के। तो क्या इन जैसे अश्लील डांस वाले और इकट्ठे नहीं हो जाएंगे? तो ये जो हमने देखा तो हमें नहीं लगा कि बिल्कुल भी संस्कारी बच्चे हैं। संस्कारी जो बच्चे होते हैं उनमें बड़े भाई और छोटे भाई में एक मान मर्यादा होती है, मर्यादा के साथ वो चलते हैं। और इस तरीके के अश्लील डांस साथ में देखना तो मतलब देखते ही नहीं है, यहाँ तो भाई करा जा रहा है, और करने के साथ साथ उसको अपलोड भी किया जा रहा है वाईटी के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा मुझे शर्मनाक लगा। आप लोगों ने अगर वो क्लिप्स देखे हैं, आप लोगों के कुछ ऐसे थॉट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो स्वैगी माता ने पिन चुभोई माता जी को श्रृंगार के को लेकर कि जब बहुएं आ जाएं तो जो सास होती है तो उसको कम श्रृंगार करना चाहिए, ताकि मतलब बहू और उनमें कोई डिफरेंस तो दिखे, समझ में तो आए। जो बात उन्होंने सच कही है, सही कही है, कोई बुरी नहीं है इसमें। अगर जो सास है उसका ही वो अपनी ही जवानी नहीं छोड़ पा रही होगी, अपना ही श्रृंगार वो नहीं छोड़ पा रही होगी, तो बहू और उनमें कोई ज़्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं दिखता है। और इसीलिए बहुएं और सास में फिर उतनी बनती भी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल हाई हो जाता है। ये चीज़ मैंने कुछ देखी है, कुछ परिवारों में भी देखी अपने आसपास, जो मैंने इर्द गिर्द का माहौल देखा है 4 समाज के 4 लोगों का, उसमें मैंने भी ये चीज़ें नोटिस की हैं। लेकिन स्वैगी माता की मुंह से ये बातें इसलिए नहीं अच्छी लग रही हैं अब, क्योंकि उन्होंने एक बार कंट्रोवर्सी को शांत किया, उसके बाद दोबारा से अब वो पोकिंग कर रही हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो है ना थूक कर डैश 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 हो गया है वो। तो इसीलिए अब इनका तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑडियंस तो ऑलरेडी इनको जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही है कमेंट सेक्शन में। और अगर ये कंट्रोवर्सी ऐसे दोबारा से लाने की कोशिश करेंगी तो इस बार रिएक्शन चैनल वाले भी इनको ट्रोल ही करेंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये जो है इन्होंने पोकिंग की, तो यहाँ से जो है अप्सरा ताई जो है वो लाइव लेकर आ जाती हैं, लाइव में बैठ जाती हैं अपने एजी ओजी के साथ, और वहाँ पर जो है सफाईनामा देती हैं श्रृंगार का कि मेरी सास भी ये करती थी, वो भी ऐसे बोलती थी कि ऐसे ही रहना, वैसे ही रहना, फलाना ढिमाका। मतलब इतना बड़ा बड़ा ज्ञान पेला है भाई, हमें पता है आपको लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक है, लगाइए। और जो आप बोल रही हो कि जब किसी की अंतिम विदाई होती है और वो सुहागिन जाती है तो उसको मेकअप किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है। हाँ मैंने भी देखा है कि मेकअप किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, बट जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं मैंने उनमें कभी भी नहीं देखा कि कोई सुहागिन औरत जा रही हो और उसके जो है लाली लिपस्टिक लगी हो, है ना, लिपस्टिक लगी हुई हमने नहीं देखी है। हाँ उनका प्रॉपर जो है श्रृंगार किया जाता है, जैसे कि मांग भरी जाती है, बिंदी लगाई जाती है, वो पहले ज़माने में जो दुल्हन की तरह श्रृंगार जो चलता था, जो उनके ज्वेलरीज वगैरह होते थे वो पहनाए जाते हैं, उनको प्रॉपरली तैयार किया जाता है। लेकिन लिपस्टिक ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में मैंने नहीं देखा है। हाँ मैंने कुछ एक्ट्रेसेस की ऐसे देखी है जिसमें उनको लिपस्टिक वगैरह भी, क्योंकि वहाँ प्रॉपर एक मेकअप आर्टिस्ट आती है और जो तैयार करती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन जो श्रृंगार का सामान है वो लिपस्टिक मेरे हिसाब से नहीं है। लिपस्टिक हमेशा मतलब कोई भी लगा सकता है, तो हमेशा जो है ज़रूरी नहीं होता कि होंठ पर लिपस्टिक चिपकी हो और वो श्रृंगार की, वो सुहाग की निशानी मानी जाए, वो मुझे नहीं लगता। लेकिन आप लोग सुनते हो नहीं हो, केवल बोलते हो, आपको समझना है ही नहीं है। आपको केवल ये लगता है कि 4 जो ऑडियंस है जो थोड़ी सी पट्टी बांध कर आती है तो उसको हम बस मैनिपुलेट कर लें, उसको ही मैनिपुलेट किए जाए, तो वही काम आप करते हो, और आपने वो बखूबी किया कल की लाइव में। इसके अलावा आपने एक जो बात कही है जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, कि आपने जो सफाई दी कि आपने अपने बच्चों की जल्दी शादी क्यों करवा दी थी, ताकि ये अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़े। लेकिन आपने जो सफाइयाँ दी उसमें ज़्यादातर आपने अपनी बेटी की जो है उपलब्धियाँ गिनवाई, अपने बेटी की बहुत ज़्यादा तारीफ की कि बच्चा भी संभाल रही है, पति भी संभाल रही है, उसके पति ऑफिस जाते हैं, वैसे हमने ऑफिस जाते उन्हें कभी देखा नहीं है, अब तो हमें लगता है वो कैमरामैन ही कर रहे हैं, तो ऑफिस जाते हैं उनको भी देखती है, सब कुछ करती है। चलो ठीक है, हमने मान लिया आपकी बेटी बहुत जिम्मेदार है। आपने कहा अगर हम उसकी आज शादी करते तो आज उसके इतना बड़ा बच्चा नहीं होता, बच्चे हो गए हैं, सब मतलब सेटल डाउन हो गया, आपने ये बोला। तो अगर आपने बेटी का उदाहरण दिया था तो साथ में साथ अपने दूसरे दोनों बेटों के भी उदाहरण दे देते। एक बेटा जिसकी जल्दी शादी की थी कि जिम्मेदारी आ जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, उस लड़के ने क्या किया, उस बेटे ने क्या किया, अब बहू होने के बावजूद, पत्नी होने के बावजूद बाहर उसने मुंह मारा, बाहर उसने जो है बहन को ही अपनी जो है प्रेमिका बना लिया,
उसके बाद उसने क्या किया, बच्चे नहीं किए। जो आपने बेटी का तो उदाहरण दे दिया, बेटे की भी तो शादी को 5 साल हो चुके हैं, बच्चा नहीं है ना। तो इसके लिए भी तो आपको बोला जा सकता है कि आप आज भी शादी करती बेटे की तो आज भी नहीं होता। तो भाई उदाहरण दो तो सोच समझ कर दो ना, कि एक का आप एक परिवार में एक का किसी का उदाहरण दे रही हो और आपके दूसरे जो 2 हैं वो नालायक हैं फिर, है ना। दूसरा वाला भी है, छोटा वाला, वो किस तरीके से प्रेगनेंसी का कंटेंट बनाए पड़ा था, कितनी जिम्मेदाराना हरकत वो कर रहा था, वो भी दिख रहा था। आप पूरी फैमिली उसको मना किए थे, फिर भी वो व्लॉग बनाकर बैठा था, है ना। प्रेगनेंसी वाला और मिसकैरेज वाला सब कुछ उसने बनाया। मिसकैरेज का उसने किस किस तरीके से दर्द में तड़पते हुए अपनी पत्नी को दिखाया। तो जिम्मेदार इंसान ऐसे नहीं होते हैं। तो आपके बड़े बेटे की शादी को 5 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसकी एक जिम्मेदारी ढंग से दिखाई नहीं देती। छोटा वाला है तो वो तो बिल्कुल ही बच्चा ही है, ऐसा लगता ही नहीं है वो परिपक्व भी हुआ है ना। तो तमीज़ उसमें भी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उदाहरण दे रहे हो तो मत ही दो, मुझे लगता है, क्योंकि आप एक को अच्छा बताओगे तो 2 की तरफ तुरंत की तुरंत उंगलियां उड़ जाएंगी, है ना। तो शादी वो सब भगवान की मर्जी और सारा वो होता है, और होना था हो गई, नहीं होना होता तो नहीं हो पाती। शायद आपकी कुंडली ही ना मिलती किसी अच्छे लड़के से इतने दिनों तक, तो आप अभी तक वेट ही कर रहे होते। तो ये सब कहने कहानी की बातें हैं, है ना। जिम्मेदारी आपने अपनी निभाई, क्योंकि वो संयोग बन गया। अगर संयोग नहीं बनता तो ऐसे ही लक्षण हो जाते जैसे लपुआ भैया के हुए हैं। आपने यहाँ भी तो वही चीज़ें की थी, जिम्मेदारी निपटाई थी कि टाइम से हम अपने बेटे को जो है एक संगनी दे दे, जिससे कि वो बाहर जो है ऐसी हरकतें ना करे, माँ बाप की नाक ना कटाइए वो। लेकिन उसने वो सब कुछ किया, नाक कटी प्रॉपर आपकी कटी, लेकिन हाँ आप उसको मानते नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को तो नाक कटाने की शायद हमेशा से सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो ये था। इसके अलावा हमने लप्पू और लप्पी के भी कुछ व्लॉग्स देखे हैं, जैसे कि एक आया था ज्वेलरी वाला व्लॉग, ज्वेलरी का व्लॉग वो शेयर कर रही थी, जहाँ वो अपने सारी गोल्ड ज्वेलरीज दिखा रही थी। तो लोगों ने भर भर के नीचे कमेंट्स किए थे कि इतना ज्वेलरी भी नहीं है लप्पी के पास जैसा कि होना चाहिए, इतना ये लोग कमाते हैं, उसके बावजूद इनके पास रानी हार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लोगों ने कमियां निकाली वहाँ पर। कोई कोई बोल रहा था कि चांदी की जो है वो कमरबंद है, वो हमारे यहाँ सोने का चलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं भाई। स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ज़्यादातर चांदी का ही चढ़ाते हैं। और जब इनकी शादी हुई थी तब ये लोग ऐसे फेमस नहीं थे ना वाईटी के ऊपर, वरना अगर फेमस होते तो शायद सोने मोने का बनवा लेते। तो वो वाली ज्वेलरी वैसी ही थी, और वो भी ज्वेलरी शायद इन्होंने चेंज करवा रखी है, मतलब वो हल्की वल्की थी, तो अब ये यूट्यूबर्स बन गए थे तो इन्होंने चेंज करवा कर वो करवा ली, दूसरी डिज़ाइन में और थोड़ी भारी करवा ली, ऐसा कुछ शायद लप्पी बोल रही थी, जितना मैंने सुना है, क्योंकि मैंने बहुत भगा भगा कर सुना है। तो वहाँ नीचे कमेंट्स थे लिटरली कि इससे ज़्यादा सोना तो लप्पू के पास है, इससे ज़्यादा भारी सोना जो है लप्पू पहनकर घूमता है। मतलब लप्पू ने शायद जिस वजह से ये जो व्लॉग है वो दिखाने की कोशिश की थी, उसी के लिए उसको ट्रोल कर दिया गया है। कुछ कॉमेंट्स मैं पढ़ लेना चाहती हूँ यहाँ पर। किसी ने लिखा है, आपके पास ज्वेलरी कम है, आप और ले लो न्यू डिज़ाइन के कंगन, रानी हार वगैरह वगैरह। एक और कमेंट है, जिसको भी पसंद आए पीपी लिंक टाइप करना। हाँ लप्पी कुछ इस तरीके से बोलने वाली थी, लेकिन फिर उसने घुमा दिया, क्योंकि लप्पी की रोज़ आदत पड़ चुकी है, जिसको भी लेना है टाइप कर दीजिए, कमेंट पीपी कर दीजिए। तो वही वो बोलने वाली थी। एक और कमेंट है, ये यूट्यूबर्स अपना गोल्ड सिल्वर ऐसे दिखाते हैं ना जैसे कोई डर ही ना हो इन लोगों को चोरी हो जाने का। ये लोग तो पूरे टाइम यहाँ रहते भी नहीं हैं, अगर चोरी हो गई तो नकली होता है क्या, या फिर कंटेंट के लिए करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना उधर पर ही रखते हैं बैंक में, और निकाल कर लाकर दिखाने के बाद फिर से ये लॉकर में चला जाता होगा, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लप्पू इतना बेवकूफ़ नहीं है। अगर रियल ज्वेलरी होगी तो यही करता होगा वो। लेकिन हाँ लप्पू का मैंने एक मतलब व्लॉग, इसी व्लॉग में या नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैंने देखा कि वो फिर से बोल रहा है कि मैं होम टूर दूंगा, है ना, क्योंकि अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो बस ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है कि सेफ़ नहीं होती, अपने घर का एक एक चप्पा चप्पा दिखाना। फिर हर जो आप अपडेट कर रहे हो कि आज अलमारी यहाँ से यहाँ आ गई, आज बेड यहाँ से यहाँ आ गया, मैंने ये वाला जो है नया रूम जो है सेटअप कर दिया, ये कर दिया, स्टूडियो बनवा दिया, हर एक चीज़ जो आप दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके घर के भी एक एक कोने से लोग वाकिफ़ हो जाते हैं, और ऑब्वियसली इनसे चोरी होना मतलब इसमें चोरी होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट कमेंट है, अपने शादी के टाइम तो दूसरा पहने थी, मतलब कोई बोल रहा है कि ये जो ज्वेलरी है वो शादी के टाइम जो है ये दूसरा पहने हुई थी। एक और कमेंट है, शादी कितने साल बाद अभी दिखाया है जब भंजना दिखा रही है, फुल कंपटीशन चलता है फैमिली में। इनकी फैमिली में पूरा कंपटीशन चलता है। ये लोग बोलती हैं हम साथ साथ हैं, बट है नहीं, है ना। एक और कमेंट है, लप्पी से ज़्यादा लप्पू के पास है गोल्ड, उसको खुद के लिए बनाना होता है, लप्पी को कुछ लाकर नहीं देता। इस तरीके के कमेंट्स उस कमेंट सेक्शन में थे। इसके अलावा लप्पू ने फिर वो अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी भी प्रदर्शनी लगाई है, उसमें भी शो ऑफ किया है। कहीं ना कहीं इनके जो व्यूज़ कम हुए हैं, ऑडियंस बोल रही है कि बेचारे के व्यूज़ कम हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये जो आते हैं ना, ये दिखाने आते हैं कि बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है, मुझको कुछ मत बोलो, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा कुछ बोलने आते हैं। अच्छा, लप्पू का एक शॉर्ट वीडियो भी आया है। अभी एक दिन पहले लप्पू ने केमिस्ट्री क्लास लगाई थी, जहाँ बहुत ही उल्टा सीधा कुछ कुछ बोलकर वो चला गया था। अब वो आज एक और नया वीडियो लेकर आया है, जहाँ वो ऑक्सीजन और
पोलोनियम की बात कर रहा है, जो कि केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स हैं। तो इनके बारे में वो बात कर रहा था, ऑक्सीजन और पोलोनियम का उदाहरण दे रहा था कि एक ऑक्सीजन होता है जो आपको सांस लेने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल जो है वो एलिमेंट है, लेकिन एक तरफ पोलोनियम है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक एलिमेंट है। ये कुछ वहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था, शायद ये पढ़ के आया होगा आज कि मतलब मुझसे गड़बड़ ना हो जाए। तो ज्ञान, भाई अगर इतना शौक है आपको ज्ञान बघारने का, टीचर बनने का, इतना ज़्यादा आपको साइंस जो है आपके अंदर का उबाल मार रहा है, तो आप काहे नहीं जो है किसी साइंस चैनल पर काम करते हो, क्यों नहीं आप जो है टीचर बन जाते हो, क्यों नहीं आप बच्चों को टीचिंग देने लग जाते हो, ये रोज़ रोज़ की कंट्रोवर्सी क्यों करने लग जाते हो? क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी में ज़्यादा पैसा है और पढ़ने लोग आपसे कम आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने कोरोना के टाइम में अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है एज अ टीचर। लेकिन आपने कोरोना के टाइम पर क्या किया, आपने जो है अपनी पत्नी के साथ जो है लाली लिपस्टिक लगा कर, लाली लिपस्टिक वाला फिल्टर लगा कर अपने होठ गुलाबी कर 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 वीडियोस बनाए हैं। तब आपको जो करना चाहिए था आपने नहीं किया। अब आज आपको बड़ी केमिस्ट्री अगर और फिजिक्स अगर उबाल मार रही है, जो कि कई बहुत सी चीज़ें आपकी भूली विसरी हैं जो गलत बोल रहे थे आप इससे पहले वाले में, तो इस बार आपने जो है यहाँ पर लीपा पोती करने की कोशिश की है। तो इतना उबाल मार रहा है तो आपके पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है ना आपके पास। तो अब व्लॉगिंग आप अपनी पत्नी पर छोड़ दीजिए और आप टीचिंग करने का ही नहीं स्टार्ट हो जाते। आप तो टेक्निकल चैनल पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना मेहनत लगती है। ऐसे पलंग में गड्ढा करके एक जगह बैठ के ऐसा बिना मुंह धोए बिना ब्रश किए बैठने से थोड़ी ना वहाँ काम चलेगा, और वो आपसे होगा नहीं। आपसे मेहनत कहाँ होती है, आपसे तो घूमना फिरना और बकैती करना होता है। और उस पूरे कॉमेंट सेक्शन में सब लोग इसको ही पोलोनियम बोल रहे हैं कि तू जिस पोलोनियम की बात कर रहा है ना, वो तू ही है ना, तू ही है वो टॉक्सिक इंसान, वो टॉक्सिक एलिमेंट जो गंदगी फैलाता है, जो गंदगी करता है। तो मुंह की खाने आते हैं हमारे लप्पू भैया और मुंह की खा के चले जाते हैं। हाँ, बस वो कमेंट्स वो डिलीट कर देंगे और फिर बोलेंगे मेरे सपोर्ट में तो बहुत सारी ऑडियंस है। अगर आपकी सपोर्ट में इतनी सारी ऑडियंस है तो दिल्ली जा रहे थे, फॉर्म फिल करवा रहे थे, गए तो नहीं हो? बहुत लोग बता रहे हैं कि नहीं गए हो। हैं तो क्या लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किए हैं, या पैसे वैसे मांग लिए लोगों से इसलिए लोग नहीं आए हैं? 2-4 लोगों के लिए फिर नहीं किया इवेंट, ऐसा ही कुछ है क्या? लग तो हमें ऐसा ही कुछ रहा है। तो अभी डिट्टो अब हम क्या पहुंच गए, देखेंगे जो भी होगा डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।